कि प्रथम सोपान से जो पाठ सुने वो पाठ है हमारा लोक और परलोक दोनों कैसे सजे, लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन। अर्थात जब इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे, ये शरीर मेरा नहीं रहेगा, हम लोग चले जाएंगे इस दुनिया से। जिस लोक में भी जाएंगे वह लोक भी हमारा सुखी हो जाए, वर्तमान लोक भी सुखी हो जाए, दोनों लोक को सुखी बनाने का के लिए ये वार्ता है। और वो वार्ता है देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ और उनकी अर्धांगिनी वो है माता पार्वती। अनायास ही राम कथा के क्रम में माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, बहुत सारे सवाल किए और जो भी सवाल किए इस बीच में भगवान भोलेनाथ खुश भी हुए बहुत। और उन्होंने शंकर भगवान को ने कही एक बात कि पार्वती तुमने जितने प्रश्न किए ये सारे प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगे, जन कल्याण के लिए थे। उमा प्रश्न तब सहज सुहाये, सुखद संत सम्मत मोहि भाए। ए पार्वती तुम्हारे जो भी प्रश्न थे ना ये बिल्कुल सरल सरल प्रश्न थे और इन प्रश्नों का जवाब अगर सुने तो संसार के सारे लोगों का भला होगा। उमा प्रश्न तब सहज, सारे प्रश्न सहज थे और मुझे बड़ी सुहाए, मैंने बहुत अच्छे लगे मुझे वो सारे प्रश्न। उमा प्रश्न तब सहज सुहाए, सुखद संत सम्मत मोहि भाए। लेकिन उसी में कहते हैं एक बात नहीं मोहि सुहानी। ए पार्वती तुमने बहुत सारे प्रश्न किए, सारे प्रश्न संतों के अनुकूल थे। संत महात्मा जिस तरह का प्रश्न करते हैं दूसरे संत के पास या संत के पास जाके कोई साधक जिस प्रकार का प्रश्न करता है, सारे प्रश्न तुम्हारे उसी प्रकार के थे। लेकिन एक प्रश्न जो तुमने कहा, एक बात जो तुमने कही, एक बात नहीं मोहि सुहानी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि मोह बस कहे हो भवानी। ए भवानी, ए पार्वती, मैं जानता हूँ कि तुमने मोह के वशीभूत, अज्ञानता के वशीभूत होने के कारण तुमने ये एक बात कही, लेकिन फिर भी वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब कौन बात अच्छी नहीं लगी इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। तो इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न किए थे माता पार्वती ने। 7 प्रश्न की चर्चा है रामचरितमानस में। सबसे पहला प्रश्न, प्रभु जिस राम की चर्चा करते हैं, जिस राजा दशरथ के कुल में जो श्री राम आए, उस रघुनाथ जी की कथा सुनाइए हमको। उनसे कथा सुनना चाहती है माता पार्वती, उनकी कथा सुनाइए। फिर कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार परमात्मा वो सगुण साकार कैसे हो गए। राम की कथा सुनाने के लिए गए हैं, कहाँ चले लेके गए हैं, क्या कहते हैं, अमरनाथ की गुफा में। और कथा सुनाने के क्रम में तो कथा सुना रहे हैं तो भ्रम पैदा हो गया और उसी क्रम में वही पूछते हैं कि राम रघुनाथ जी की लीला सुनाइए। फिर कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार कैसे हो गए। फिर कहते हैं ऋषि मुनि लोग किनके ध्यान में डूबे रहते हैं, ये भी बताइए मुझे, किनका ध्यान करते हैं। फिर ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, आप इस विषय में भी बताने की कृपा करें। और वैराग्य किसे कहते हैं ये भी बताने की कृपा करें। शंकर भगवान ने सारे प्रश्नों का जवाब भी दिया, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, योग क्या है, फिर वैराग्य क्या है, सारे प्रश्नों का जवाब दिया। फिर कहते हैं श्री राम जी की गुप्त लीला भी सुनाइए। रघुनाथ जी की लीला तो सुनाते हैं, उनकी गुप्त लीला भी सुनाइए। और अंतिम में कहा इतने सारे हमने प्रश्न किए, इसके अलावे भी वो भी कथा मुझे सुनाइए जो
मैंने आपसे प्रश्न नहीं किए हैं, मतलब मैं नहीं भी जानती हूँ, और इसके अलावे भी अगर आप कुछ जानते हैं उनके विषय में वो भी आप बताइए। तो भगवान भोलेनाथ बारी बारी से इन सारे प्रश्नों का जवाब दिए। आप लोग पढ़ करके जानते हैं, सुन के जानते हैं कि हजारों वर्षों तक मनु और शत्रुपा ने तपस्या किए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनके घर में आए हैं, बेटा बन करके आए हैं। और उनके कौन कौन सी लीला की, उन सारे लीलाओं को आपने रामचरितमानस के माध्यम से या वाल्मीकि रामायण के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से अलग अलग महात्माओं के श्रीमुख से आप लोगों ने सुना है, कौन कौन सी लीला यहाँ पर आकर उन्होंने की। और ऐसी लीला उन्होंने की कि शायद कोई इस तरह की लीला जो बड़े बड़े राजा के घर में जो बेटे आए हैं ना, दोनों के लीला में कोई खास अंतर नहीं है। लीला में अंतर किस जगह से है, जिस दिन से वो बन गए हैं। घर में रह करके तो जन्म लेता है, छोटे घर में जन्म ले कि बड़े घर में जन्म ले, माता पिता कौन अपने बच्चे को प्यार नहीं करते हैं? कौन माँ बाप है जो अपने बच्चे को सुख नहीं देना चाहते हैं? सब दुलार प्यार करते हैं, सब बढ़िया सुख देना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन से वनगमन हुआ है प्रभु श्री राम का, उस दिन से अंतर हो जाता है और राजा के बेटे में और प्रभु श्री राम के जीवन में ये अंतर बतलाता है। जिस दिन से बन गए, इसलिए एक महापुरुष कह रहे थे, जिस दिन से श्री राम बन गए उसी दिन राम बन गए। अगर वन नहीं जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते। वन गए हैं और वहाँ जो जाकर के लीला किए, इन सारी लीलाओं के चलते मैंने सारा जीवन त्याग और वैराग्य से भरा हुआ जीवन रहा, परहित रहा, अपने सुख की कभी चिंता नहीं रही उनको, और दूसरे के सुख के लिए, संसार के सुख के लिए। और रामचरितमानस में आया है, धन्य भूप नीति जो करई, वह राजा धन्य होता है, सो नीतिवान होता है, नीति से राज चलाता है और कभी अधर्म की अंगुली नहीं पकड़ता है, चाहे जीवन में जितने विघ्न आ जाए। और वो भगवान श्री राम ने करके दिखाया। तो ये सारी लीला को आप लोग सुने हैं। फिर ज्ञान है, यह मैं हूँ और मेरे परमात्मा है, ये मैं जीवात्मा और परमात्मा, ये ज्ञान होता है। और जो जीवात्मा वही परमात्मा, ये भी ज्ञान होता है। शरीर और संसार के नश्वरता का भाव दिल में हमेशा तांडव मचाते रहे, हमेशा क्या कहते हिलकोरे मारते रहे, हमेशा जलाते रहे हृदय को वियोग में, परमात्मा के वियोग में, गुरु के वियोग में। संसार की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे। मीराबाई ने यही कहा, वियोग में गाती थी बिरह के मारे, वन वन डोलूं वैद मिलिया नहीं कोई। वैराग्य में कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कृष्ण को कभी देखा नहीं, लेकिन ऐसा प्यार है उनके विरह में, दिन दिन रोती फिरती थी, नाचती फिरती थी उनके विरह में। कभी हमने कहा था ना, स्वामी राम तीर्थ लाहौर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए, और रात को जब जगते थे, नींद खुलती थी, बैठते थे ध्यान करने, और ध्यान करने में अंदर से जब वैराग्य जगता है, देखते हैं घर में किन्हीं की पत्नी नहीं रही, किन्हीं की पति नहीं रहे, किन्हीं का जवान बेटा चला गया, या बचपन में ही किसी बेटे बेटी को खोया है, तो कभी कभी देखे जीवन के किसी घड़ी में उसकी याद आती है तो लोगों को रुला देता है। याद आ जाएगी तो रोने लगेंगे आप, जबकि उस बेटी की याद आती है, बेटे की भी याद आती है, लेकिन कभी कभी इतनी याद आएगी कि आपको रुला देगा। तो उसी प्रकार स्वामी राम तीर्थ रात में जगते थे, ध्यान करते थे, रोने लगते थे, और रोते रोते थे कहते थे, ए कृष्ण, अरे ये काली, ए काले बादल, तूने ये काली माँ तो मेरे कृष्ण कन्हैया की ही चुराई होगी। लेकिन जाकर के उस निर्मोही कृष्ण को कह दो कि आके देखे राम की आंखों में कितने बादल और कितने वर्षा के बूंदे हैं, राम की आंखों में आकर के देखे। कोयल को देख करके कहता था, ए काली कोयल, तुमने ये सुरीली आवाज़, ये सुरीली आवाज़ तुमने मेरे क्या कहते हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया के बांसुरी की ही चुराई होगी, और ये आवाज़ तो कहीं मिल नहीं सकती है। और जाके उस कान्हा को बता दे कि राम की आंखों में कितने दर्द हैं, कितने आंसू हैं, कोई तो बता दे, कोई उसका दर्शन करा दे। इस प्रकार विरह में फपक फपक करके रोते रोते फिर समाधि में चले जाते थे। हम लोग एक बार मनियारपुर आश्रम में थे, रात को 2 बज रहे थे, तो बूढ़े मोती बाबा कहते हैं कि सरजू देखो तो ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। रात को रोने की आवाज़ आ रही थी। अब उनके साथ में चले गए, अब 2 बज रहे थे रात, और जैसे गए, जब गए हैं उनके पूज्य बाबा के निवास के तरफ, तो जब निकट गए उनके कमरे के तरफ, वो जो बरामदा पर जिस कमरे में रहते थे उसी कमरे के पास गए तो देखते हैं खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी, और खिड़की खुली है
अब उन्हीं के कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। खिड़की को थोड़ा खोल करके देखा, पूज्य मोती बाबा ने, पूज्य बाबा बैठे थे और फपक फपक करके रो रहे थे। कौन सा दुख था। हम लोग भजन के माध्यम से उनके भावना को समझते हैं। बता दी गुरुजी हो, बता दी गुरुजी, अंतिम भजन वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरुजी, जहिया से रौले चरण कमल में अविचल श्रद्धा जमाई गुरुजी, वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरुजी। फिर कहते छोड़ के कपट छल निर्मल मन से, हर्षित हृदय हरु पुलकित तन से, राउर विमल जस गायब गुरुजी, वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरुजी। फिर कहते हैं दोष हरे वाला राउर दर्शन। ऐ गुरु महाराज, आपका जो दर्शन है वो सारे दोषों का हरण करने वाला है। मैंने गुरु का दर्शन हो जाए, सारा दोष का हरण हो जाएगा। दोष हरे वाला राउर दर्शन, तोष करे वाला राउर प्रसन्न। मैंने आपका जो स्पर्श है वो तृप्ति देने वाला है। और कितनों करब ना घाई गुरुजी, वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरुजी। ऐ गुरुदेव, वो दिन कब आएगा जिस दिन हमारे मन में तृप्ति हो जाएगी, आपका प्रसन्न हो जाएगा और आपका दर्शन पा करके सारा दोष का हरण हो जाएगा। और कहते कहते अंतिम में कहते हैं ज्योति रूप रौरे आपन दिखा के, नाद रूप रौरे आपन पर खाके, शाही के शरण लगाई गुरुजी, वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरुजी। ऐ गुरुदेव, कब आएगा मेरे जीवन वो दिन कि ज्योति और नाद रूप का सहारा दे करके, ये दोनों आपके दो हाथ हैं, इन दोनों हाथों का सहारा दे करके किस दिन अपनी शरण में लगाएंगे गुरुदेव, आप बता दीजिए वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा। तो इस प्रकार की भावनाओं में बिलख बिलख करके कि गुरु की कृपा किस दिन होगी कि सारे ये संसार के सारे झंझावातों से मुक्त होकर के हम उस परमपिता परमात्मा रूपी सदगुरु से जाकर के मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार विरह के मारे वन वन डोलों वैद विल्या नहीं कोई, माता मीराबाई कहती है। तो उसी प्रकार वही माता पार्वती पूछती है कि वैराग्य क्या है, तो शरीर और संसार के नश्वरता का भाव सदैव अंदर से हमेशा तूफान मचाते रहे। जब दुनिया का कोई चीज़ नहीं सुहाने लगे, वो दिन जिस दिन आएगा हमारे आपके जीवन में कुछ नहीं सुहाने लगेगा दुनिया का चीज़, उसी दिन हमारा कल्याण होने वाला है। और जब तक संसार के किसी चीज़ का भरोसा दिल दिमाग में बैठा हुआ है, उधर की कृपा से तो वंचित ही रहेंगे। उधर की कृपा होगी, संसार को सजाने वाली कृपा होगी, लेकिन परमार्थ को सजाने वाली कृपा तो उसी दिन होगी जिस दिन ये वैराग्य जग जाएगा आपके अंदर में। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज अपने पद में लिखते हैं, जगत का सही रूप दुखमय समझकर वैराग्य मन में बढ़ाना पड़ेगा और उपकार प्रभु के सतत याद कर कर विरह वेदना को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब उपकार प्रभु के हैं, इसके लिए विरह की वेदना चाहिए, उनके विरह में आंसू चाहिए। वे तो कहते रिझाया खूब दुनिया को, सुना बातें बना बहुतों, रिझाया यदि न अपने को, रिझा दुनिया को क्या होगा। सोच लो समय के रहते, बना लो साई जीवन को, समय जब बीत जाएगा वहाँ आंसू को क्या होगा। मन हमारे अंदर में शरीर और संसार के नश्वरता का भाव हमेशा जगा रहे। गुरु महाराज चेतावनी देते हैं, सुनिए, कौन? सकल जगत के वासी। एक दो आदमी को नहीं कहा, किसी साधु को नहीं कहा, किसी गृहस्थ को नहीं कहा, केवल भारतवासियों को नहीं कहा, सारे संसार के लोगों को कहा, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। ऐ सारे संसार के लोगों, ये नहीं भारत ही नहीं, सारे देशों के लिए कहा गया है, सारे संसार के लोगों सुन लो, सारा संसार ही नश्वर है। तुम ये नहीं समझना भारत के लोग नाश को प्राप्त होंगे, दूसरे देश वाले बचे हुए रह जाओगे, सारा संसार ही नाशवान है। किस प्रकार? तो गुरु महाराज कहते हैं, यह जग धूमधाम रे भाई। कैसा है ये संसार का? धूमधाम है। धूम मना होता धुआं और धाम मना होता घर। ये संसार धुएं के घर जैसा। देखते हैं कहीं आग लगती है ना, धू धू करके मतलब धुआं ऊपर उठते हुए देखेंगे, घर जैसी आकृति बनती है धुएं की, और सेकंड में भी नस जाता है। ये सारा संसार क्या है? यह जग धूमधाम रे बाई, यह जग जानो छली महाई। यह सारा संसार छलिया है, छलिया। इस संसार ने छलने का काम ही किया है लोगों को। जो कोई भी संसार को, जिसने भी संसार को पकड़ा है, इस संसार में प्रेम खोजने की कोशिश की है, सुख समृद्धि संसार में खोजने की कोशिश की है, संसार ने धोखा दिया, उसको ठगा गया है वो। और जिसने इस संसार को लात मार करके चल दिया उल्टी दिशा में, सारा संसार उसके पीछे चल रहा है।
बड़े बड़े महापुरुष आए इस धरती पर जो संसार को गले लगाते रहे, संसार ने मटिया मेट कर दिया, इसी मिट्टी में मिला दिया। और जो महापुरुष इस संसार को लात मार करके गए, अभी भी सारा संसार दौड़ रहा है उसके पीछे, सारा संसार दौड़ रहा है। तो इसलिए हमारे अंदर में इसी को वैराग्य कहते हैं। ये भाव जगनी चाहिए। और ये भाव कब जगेगा? तो किसी दुकान में जाकर के नहीं मिलने वाला। बार बार गुरु प्रभु के चरणों में बैरागी महापुरुष हैं, जो वीतरागी महापुरुष हैं, उनके चरणों में जाकर के जब बार बार रोएंगे, बार बार गिड़गिड़ाएंगे उनके चरण, तब ये भावना आपके अंदर में पैदा होगी, तब ये बैराग्य पैदा होगा। लेकिन इसके साथ ही ये बैराग्य तब आपके अंदर में बैराग्य पैदा होगा कि नियमित रूप से वो ध्यान का साधन भी होना चाहिए।